हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय और दोस्तों, वज्रेक्स को हैक हुए एक सप्ताह से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी भी जो यूजर्स हैं जिनका फ़ंड उसमें पड़ा हुआ था वो परेशान है कि हमारा फ़ंड कब वहाँ से हम लोग विड्रॉ कर पाएंगे और जो हैक हुआ है वो पैसा कब तक मिलेगा, वज्रेक्स एक्सचेंज पे कब फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। इन सभी क्वेश्चन का जवाब आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। वज्रेक्स एक्सचेंज पे आप सबको बता दूं, मेरा ही फंड फंसा हुआ है, इस वजह से मुझे भी इंटरेस्ट है कि ये न्यूज़ कब निकल के आएगी कि हम लोग वहाँ से अपने फंड को विड्रॉ कर पाएंगे। तो वज्रेक्स एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी आप सभी के क्वेश्चन है उन सभी का जवाब आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से डिस्क्लेमर साथ। अब वज्रेक्स एक्सचेंज से रिलेटेड दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई। इन्होंने एक पोल किया है जिसमें इन्होंने दो ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने ये बताया कि जो 5% फंड अवेलेबल है एक्सचेंज पे वो अवेलेबल हो जाएगा, उसमें आप ट्रेड कर पाएंगे, कॉइन्स को बाई सेल कर पाएंगे, लेकिन उसको आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। बाकी जो 45% फंड हैक हुआ है वो कैसे ना कैसे करके लाने का ट्राई करेंगे। वो कैसे लाने का ट्राई करेंगे आगे आप सभी को मैं वीडियो में बताऊंगा। बाकी सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने बताया कि जो 50% फंड है वो अवेलेबल हो जाएगा, उसमें आप लोग ट्रेड कर सकेंगे, साथ में आप उस फंड को विड्रॉ भी कर पाएंगे। मतलब कि उस फंड को आप वज्रेक्स एक्सचेंज से विड्रॉ करके किसी और एक्सचेंज पे या किसी और वॉलेट में भेज पाएंगे। बाकी जो 45% फंड हैक हुआ है उसको धीरे धीरे ट्राई करेंगे ये वापस लाने। अब इन दोनों ऑप्शन में जितने भी यूजर्स हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों ने 60% लोगों ने सेकेंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया। और मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इनकी तरफ से जैसे ही विड्रॉ ओपन होगा वैसे ही मैक्सिमम यूजर्स इस एक्सचेंज से अपने फंड को विड्रॉ करेंगे, क्योंकि और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे आ रही है। सेकेंड वाले ऑप्शन को चॉइस करने का मतलब यही दिखता है, क्योंकि सबके माइंड में यही है कि अगर हमारा 1000 रुपया है उसमें से 45% फंड चोरी हो गया तो जो 55% है वो कम से कम हमारे सेफ जोन में आ जाए। ये तो अच्छी बात है कि जो वज्रेक्स है वो कम्युनिटी की सुन रहा है, पर देखा जाए तो जो सजेशन लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं उस पर ये अमल नहीं कर रहे हैं। अब ये जो 45% फंड हैक हुआ है इसको वापस लाने का एक तरीका था कि जो हैकर है वो फंड को वापस कर दे, लेकिन मैंने आप सभी को पास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि जिस ग्रुप के द्वारा ये एक्सचेंज हैक किया गया है उस हैकर ग्रुप की ये हिस्ट्री है कि वो कभी भी हैक हुआ मनी वापस नहीं किए। तो इनका ये जो तरीका है इस तरीके से तो 100% फंड वापस नहीं आने वाला है। इन्होंने यहाँ तक कि ये भी ऑफर रखा था कि जो भी बंदा इसको वापस लाने में मदद करता है उसको लगभग $25 मिलियन के करीब का ये देंगे। अब ये ऑफर रखने के बावजूद अभी भी कोई पॉजिटिव साइन नहीं देखने को मिले हैं। इन्होंने इंडियन एक्सचेंज से भी हेल्प मांगी है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये कोई 10 करोड़ 20 करोड़ का मामला नहीं, ये 2000 करोड़ का मामला है। तो उनकी तरफ से भी इनको किसी प्रकार का हेल्प नहीं मिला। बाकी जो 55% है जो पैसा हम लोग का अभी भी अवेलेबल है वो जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है 1-2 सप्ताह के अंदर ही यूजर्स तक पहुंच जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग का 1 लाख रुपए इसमें पड़ा हुआ था तो 55,000 रुपये आपका वापस मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि ये अगस्त मंथ में ही इससे रिलेटेड कोई अपडेट देंगे। अब इस न्यूज़ का सबको इंतजार है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कम से कम हमारा 55% पैसा हमारे पास आ जाए। नेक्स्ट मैंने 29 तारीख को एक ट्वीट भी किया है, वहाँ पे आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस भी किया है। इसमें एक्चुअली में देखा जाए तो 100% जो है वज्रेक्स का ही यहाँ पे गलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वज्रेक्स का जो ऑनर है वो कौन है यही अभी क्लियर नहीं है। निश्चय जिल ने वज्रेक्स को एकदम से छोड़ दिया था और ये सार्डम करके एक प्रोजेक्ट था उस पर काम करने लगे थे, और अभी बाइनेंस और वज्रेक्स का भी केस चल रहा है। इन दोनों का क्या मैटर है आप सभी जाके 1 साल पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, इसमें फुल डिटेल में मैंने बताया हुआ है। और अभी भी इसमें क्लियर नहीं हुआ है कि वज्रेक्स का एक्चुअल ऑनर कौन है। और एक ट्वीट इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है 6 अगस्त 2022 का, जब सीजेड सीईओ थे बाइनेंस के। इसमें इन्होंने साफ साफ बोला था कि अगर आप लोग का फंड वज्रेक्स एक्सचेंज पे पड़ा हुआ है तो उसको जल्द से जल्द बाइनेंस एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्योंकि वज्रेक्स की जो एक्टिविटी है उसमें कोई न कोई घपला दिख रहा है। अगर आप लोग वज्रेक्स के पुराने यूजर होंगे तो आप सभी को पता है बाइनेंस का ही एक पार्ट हुआ करता था पहले। आज के समय में जो सीजेड है वो जेल में है। अगर वो जेल में नहीं होते और इसके बाइनेंस के सीईओ होते तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पर ये कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर लेके आते, और देखा जाए तो वज्रेक्स को ये फिर से एक्वायर कर लेते, क्योंकि 200-300 मिलियन डॉलर बाइनेंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जो सीजेड है वो 29 सितंबर 2024 तक अंदर ही रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि बाइनेंस और वज्रेक्स में कोई मेजर चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन उनके बाहर आने के बाद
कुछ ना कुछ हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है। नेक्स्ट अपने क्रिप्टो मार्केट है, एक टॉप का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है CDFI, जो कि अंडर 500 रैंक में आता है। 2021 में आप देखेंगे जुलाई मंथ में इसका प्राइस 0.5 सेंट के करीब का था और नवंबर दिसंबर मंथ में इसका प्राइस लगभग $16-17 करीब का चला जाता है। CDFI एक बहुत ही बड़ा लॉन्च पैड है जहाँ पे बहुत सारे आइडियोज़ आते हैं और 2021 में बहुत सारे आइडियो आए जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही बड़े लेवल पे रहा। जिस प्रकार से अपना क्रिप्टो मार्केट चल रहा है तो देखा जाए तो हम लोग बुल रन के एक स्टार्टिंग फेज़ में है, जल्दी हम लोग को एक अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है एक बार फिर से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, क्योंकि इनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट है, साथ में इन्होंने अपना फ्यूचर रोड मैप निकाला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें इन्होंने बताया कि मार्च 2021 में ये लॉन्च हुआ था और जब ये लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे यूजर्स को, लगभग 30,000 से भी ज़्यादा यूजर्स को फ्री में इन्होंने एयरड्रॉप दिया था। और जैसा मैंने आप लोग को बताया कि उस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट इस पर लॉन्च हुए थे, बहुत सारे आइडियो आए थे जिनका आप एवरेज रिटर्न देखें तो लगभग 44x के करीब का है, जो कि बहुत ही बड़ा फिगर है। अब ये 2024 आ गया है तो 2024 में बहुत सारी चीज़ें भी चेंज हुई है और मार्केट भी चेंज हुआ कहने का देखा है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय मेम कॉइन्स से ज़्यादा पंप हो रहे हैं, ज़्यादा उन्हीं का बोलबाला है और मेम कॉइन्स में ही मैक्सिमम वॉल्यूम भी जा रहा है। मेम कॉइन्स के मुकाबले अगर हम अदर प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें उस लेवल पे वॉल्यूम नहीं जा रहा। मेम कॉइन्स की खास बात यह है कि उनका जो मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है, जैसे ही उसमें कुछ वॉल्यूम आता है वैसे ही बहुत ही बड़े लेवल पे पंप हो जाते हैं। तो जो आजकल हम लोग देख रहे हैं जितने भी वेल्स हैं वो मेम कॉइन्स को ही टारगेट कर रहे हैं। तो इस ट्रेंड को देखते हुए द जेम फैक्ट्री करके इन्होंने अनाउंस किया है। अब ये द जेम फैक्ट्री क्या है इसके बारे में आपसे बताना चाहूँगा। जेम फैक्ट्री बेसिकली एक प्रोग्राम होगा जिसमें ये रियल प्रोजेक्ट्स बट विथ मेम कॉइन्स जैसा मार्केट कैप, मतलब ये है कि रियल प्रोजेक्ट होगा और उसका जो मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा लो होगा, उसको लॉन्च करेंगे। ना कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट, कोई मेम कॉइन्स जिसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो, जिसका कुछ भी अता पता ना हो कि क्या है, क्या उसका वर्क है। इसमें ये एक समय पे एक प्रोजेक्ट के इंक्यूबेट करने के बजाय कैटेगरी बेस्ड ग्रुप, मतलब कि एक बैच होगा और हर बैच में 10 प्रोजेक्ट होंगे सेम कैटेगरी, जैसे AI कैटेगरी हुआ, गेमिंग कैटेगरी हुआ, इस प्रकार का। और ऐसा नहीं है कि कभी भी ये किसी भी कैटेगरी को लॉन्च कर देंगे, ये देखेंगे किस समय किस कैटेगरी का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, किसका ज़्यादा डिमांड है और उस समय उस कैटेगरी को ये लॉन्च करेंगे। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है कि CDFI एस फंड होल्डर्स को भी यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। द कोर फैक्ट्री प्रोग्राम का कोर इनिशिएटिव होगा टाइमली बैच प्रोग्राम, मतलब ट्रेंड के हिसाब से जल्दी से जल्दी बैच निकालेगा। फर्स्ट बैच AI का आएगा जिसमें जितने प्रोजेक्ट हैं वो 1 मिलियन FDV से नीचे होंगे और इस बैच में ऐसे 10 प्रोजेक्ट होंगे। स्निफिंग द ट्रेंचर में इन्होंने बताया है कि ये केवल हॉट नेटिव्स को ही पिक करेंगे जिनमें हाई पोटेंशियल हो और ज़्यादा डिमांड। नेक्स्ट इंक्यूबेटिंग इन स्केल, इसका मतलब ये है कि ये 10 प्रोजेक्ट एक बार में लॉन्च करेंगे और ये 10 प्रोजेक्ट एक ही कैटेगरी के होंगे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम में इन्होंने ये बताया है कि चाहे लो FDV हो या मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा लो हो, लेकिन ये उन सब को सपोर्ट करेंगे, पूरा इनकी तरफ से सपोर्ट रहेगा। और नीचे आएंगे तो आप सबको यहाँ पे पता चलेगा कि इन्होंने बताया है कि 7 प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी है लॉन्च होने के लिए इन AI बैच। इसके बाद जो नेक्स्ट बैच आएगा वो टेलीग्राम गेमिंग नेटिव वाले होंगे, जैसे आप सभी आजकल देख रहे होंगे हैमस्टर कॉम्बैक्ट हो गया, पिक्सल वर्स हो गया, इस तरह के जो कॉइन इस तरह के प्रोजेक्ट हैं वो लेके आएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जिस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है उसी प्रकार के ये प्रोजेक्ट लेके आएंगे। जो भी बैच लेके आएंगे उसमें वही कॉइन्स होंगे जिन कॉइन्स का, जिन कैटेगरी का उस समय ज़्यादा डिमांड होगा। तो इस रोड मैप को रीड करने के बाद इतना तो पता चल रहा है कि ये जो नया बुल रन हम लोग वेट कर रहे हैं उसमें जो एस फंड के होल्डर हैं और ये जो CDFI है इसको एक नया स्टार्ट मिलने वाला है। और जिस प्रकार से 2021 में इसका परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ज़्यादा इसका डिमांड रहा है, उस प्रकार से देखा है तो इस बार भी होने वाला है। इनका जो पहला AI जेम है उसको आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं, 3 जुलाई 2024 को ये ट्वीट किया है इन्होंने। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट में बात करें बिटकॉइन की, तो आप देखेंगे जुलाई मंथ में बहुत ही ज़्यादा अप डाउन देखने को मिले हैं। बिटकॉइन आप सभी को 54,000 के करीब का भी जाते हुए दिखा है और बिटकॉइन 70,000 के करीब का भी जाते हुए दिखा है। जिस प्रकार का मार्केट चल रहा है, जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको ज़्यादा डरने की बात नहीं है। यहाँ पे कोई भी आल्टकॉइन सेल करने की आप सभी को ज़रूरत नहीं है, चाहे बिटकॉइन
$50,000 तक भी क्यों ना आ जाए, क्योंकि आप देखेंगे 2021 के बुल रन में बिटकॉइन का यही टॉप था। तो बिटकॉइन जब तक इसके ऊपर रहता है तब तक ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट किस टॉप वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।